सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास। विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। सत्यार्थ प्रकाश में पृष्ठ संख्या 269 मेरे पास जो पुस्तक है परोपकारिणी सभा अजमेर 39वां संस्करण। आपके पास जो पुस्तक है उसमें आज के क्रम में देख सकते हैं। आज 21वां क्रम है और ये अष्टम समोल्लास का अंतिम क्रम है, अंतिम पाठ है। तो मंत्र का एक भाग है दिवि सोमो अधिष्ठितः। ये संस्कृत का भाग है, वेद मंत्र का भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उससे आगे से हम देखेंगे, इससे लेकर के देखेंगे। तो पीछे का प्रसंग ये चल रहा था कि कौन कितने लोग हैं, कौन प्रकाशक है, कौन प्रकाश्य है, कौन घूम रहा है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा भी घूमता है। ये सारी की सारी बातें चल रही थी। तो उसमें कौन किसको आकर्षित करता है इत्यादि ये सारी बातें थी। तो उसमें सामने कहा था कि एक एक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य प्रकाशक है और दूसरे सब लोकांतर प्रकाश्य है। तो प्रकाशक प्रकाश करने वाला और प्रकाश्य जो प्रकाशित हो रहा है उसको प्रकाश्य बोलते हैं। तो उसका एक प्रमाण यहाँ पर दिया है। अथर्ववेद का मंत्र है, उसका भाग है दिवि सोमो अधिष्ठितः। दिवि मतलब सूर्य पर आश्रित है। सोमः ये चंद्रमा हो गया, अधिष्ठितः आश्रित है। तो महर्षि ने इसका अर्थ किया, जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है। अब चंद्रमा सूर्य पर आश्रित है तो ये प्रकाशित होने के अर्थ में है। अन्य भी चीजें हो सकती हैं, यहाँ प्रकाशित होना, ये भी आश्रित है, क्योंकि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। सूर्य से प्रकाश आता है वहां और वही लौट करके आता है, तो हमें चंद्रमा से प्रकाश आता हुआ दिखता है, वो प्रकाशित दिखता है। तो जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं। तो एक ब्रह्मांड में यानी एक सौर मंडल में एक सूर्य और बाकी जो होते हैं वो जैसे हमारे सौर मंडल में बाकी ग्रह या तो उपग्रह है, उनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। तो जैसे चंद्रमा का है ऐसे ही पृथ्वी आदि लोग भी उससे प्रकाशित होते हैं। और जो दिन और रात है, हम तो अपने स्थान की दृष्टि से देखते हैं, दिन होता है फिर रात होती है, दिन होता है फिर रात होती है। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी की दृष्टि से देखें तो महर्षि कह रहे हैं कि परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं, अर्थात कहीं दिन तो कहीं रात। क्यों है ऐसा? क्योंकि पृथ्वी आदि लोग घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है, ये घूमना मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो परिक्रमण होता है, और जो अपनी धुरी पे होता है वो परिभ्रमण या घूर्णन होता है। तो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, इससे उसके अलग अलग भाग सूर्य की तरफ आते हैं। तो जो सूर्य की तरफ आता है वहां पर दिन होता है। तो यही बात महर्षि लिख रहे हैं कि सूर्य के सामने जो भाग आता है उतने में दिन, और जितना पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता है, पीछे की तरफ होता है, उतने में रात होती है। अर्थात उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्य रात्रि आदि जितने कालावयव हैं, ये बहुत सारे नाम दिए इन्होंने, महर्षि ने दिए, ये कालावयव है, काल के अवयव है। काल का मतलब है समय के विभाग हैं, अवयव यानी विभाग है, उसके छोटे भाग हैं। क्योंकि काल तो बहुत लंबा होता है। मान लीजिए एक वर्ष हम लेते हैं तो उसमें महीने हैं, ऋतुएं हैं, पक्ष हैं, दिन है, मिनट है, सेकंड है, ये बहुत सारे भाग हैं उसके, काल अवयव हैं। या दिन में भी प्रातः ऐसा है, मध्याह्न आदि उसके भेद हैं, एक एक अवयव हैं, छोटे छोटे भाग हैं। और पूरा सृष्टि का समय है, बहुत लंबा काल है। वैसे काल अविभाज्य है, अनादि अनंत है, सदा से है और सदा रहेगा, क्योंकि जो नित्य वस्तुएं होती हैं उनके साथ जुड़ा हुआ काल नित्य ही होता है, वो अनादि ही होता है। अनादि का मतलब ही यह है कि वो उनका प्रारंभ नहीं है, वो काल की दृष्टि से होता है, और न ही उनका अंत है। तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब उनकी समाप्ति होगी। तो काल वहां पर भी जुड़ा हुआ रहता है, और बाकी जो वस्तुएं हैं जब उत्पन्न होती है, नष्ट होती हैं, उसके अनुसार उनका काल स्वीकार किया जाता है। ऐसा ही क्रियाओं के लिए है। तो ये जो उदय, अस्त, संध्या आदि मध्य रात्रि है, ये कालावयव है, और वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं।
देश जैसे कि एक देश हो गया हम जहां पर हैं, और देशांतर हमारे से भिन्न जो देश है, ये देशांतर हो गया। तो देश और देशांतर यानी भिन्न भिन्न देशों में सदा वर्तमान रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां। इसी को खोल के बता रहे हैं। अर्थात जब आर्यावर्त में, यानी जहां हम लोग रहते हैं, ये भारतवर्ष हुआ, आर्यावर्त में सूर्योदय होता है, उसी समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है, वहां पर रात्रि चल रही होती है। जब आर्यावर्त में मध्य दिन व मध्य रात है, उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है। ये उन जगहों पर पूरी तरह लागू है जहां लगभग 12 घंटे का अंतर है, 11-12 ऐसे घंटों का अंतर है। बाकी कहीं 10 घंटे का अंतर है, कहीं 8 घंटे का अंतर है, भिन्न भिन्न अंतर होते हैं, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है और वहां अलग अलग समय में सूर्योदय और सूर्यास्त होते रहते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब कहते हैं महर्षि कि जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञे हैं। तो ऐसा अनेक बार कथन में आ जाता है, कुछ ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में भी ये कथन में आ जाता है, अन्य मत संप्रदायों में, विदेशियों में भी, कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका अवलोकन ही यही है। हम सबका भी अवलोकन यही होता है कि हम पृथ्वी को चलता हुआ अनुभव नहीं करते हैं, हम उसे स्थिर ही समझते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं। तो जितनी चीजें घूम रही हैं वो उसके सापेक्ष साथ साथ चल रही हैं, इसलिए हमें इस बात की प्रतीति नहीं होती कि पृथ्वी इतनी तीव्र गति से घूम रही है। हाँ, सूर्य घूमता हुआ लगता है क्योंकि सूर्य का स्थानांतर हमें दिखाई देता है। सूर्योदय के समय नीचे पूर्व दिशा में, फिर धीरे धीरे ऊपर आता जाता है, चला जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो वहां से चलता हुआ आया और घूम करके दूसरी तरफ चला गया, और वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, और इसके कारण से पृथ्वी पर दिन और रात हो रही है। तो जो लोग कहते हैं सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञे हैं। क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्त्र वर्ष के दिन और रात होते। क्योंकि आगे कारण बताएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसका घूमना भी बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर ये मानेंगे कि पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी और सूर्य चारों ओर घूम रहा है, तो सूर्य यदि अपनी जगह पर घूर्णन कर रहा है तो उससे तो दिन और रात में कोई अंतर आएगा नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ से प्रकाश को, ऊष्मा को फेंकता ही है। तो वो तब होता है जब वो गोल घूम रहा हो, यानी परिक्रमण कर रहा हो, चारों ओर परिक्रमा लगा रहा हो पृथ्वी की। तो पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा लगाएगा तो पृथ्वी के कभी आगे के भाग, इधर का भिन्न भिन्न भागों में मध्याह्न होता जाएगा, सूर्योदय होता जाएगा और सूर्यास्त होता जाएगा। तो ये परिक्रमा के संदर्भ में सूर्य का घूमना हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। तो महर्षि लिखते हैं कि ये ठीक नहीं जानते हैं, कारण क्योंकि ऐसा होता तो कई सहस्त्र वर्ष के दिन और रात होते। क्योंकि सूर्य को एक दिन और रात कहते हैं, सूर्य पूरा चक्कर लगा करके जब घूम के आता तो दिन और रात पूरे होते हैं, इसमें बहुत अधिक, जबकि इतना होता नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 24.25 घंटे का एक दिन, यानी दिन और रात मिला करके होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का नाम वृद्धन, तो जो बड़ा होता है, महत के अर्थ में यहाँ पर है कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। तो आज के वैज्ञानिक जैसा बताते हैं, पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो 13 लाख गुना बहुत अधिक होता है, और करोड़ों कोष दूर है, दूरी भी करोड़ों कोष है। तो किलोमीटर होता है, मील होता है और कोस होता है, तो 2 मील का एक कोस माना जाता है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी मीलों की दृष्टि से देखें तो 9,296,000 लगभग इतने करोड़ है। और इसको कोस में बदलेंगे तो आधा करेंगे तो लगभग 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ कोस, तो ये करोड़ों में हो गया। किलोमीटर में देखेंगे तो और ज्यादा संख्या उसमें आती है, तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, कोस की दृष्टि से 4.5। तो करोड़ों क्रोश दूर है। तो उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए, जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती है, राई हो छोटी सी, और पर्वत घूमे, तो पर्वत को अगर सूर्य मानेंगे तो वो चारों ओर घूमने वाली बात लेनी पड़ेगी परिक्रमण की, अपनी जगह पे घूमने से दिन रात नहीं बनेंगे।
तो वो घूमे तो बहुत देर लगती है, और राई के घूमने से बहुत समय नहीं लगता। पृथ्वी जब घूमेगी तो सूर्य है और उसके चारों ओर अगर पृथ्वी घूम रही है तो दिन रात हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का की परिक्रमा के कारण दिन रात नहीं होते, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण से, घूर्णन के कारण से, रोटेशन के कारण से दिन और रात होते हैं। तो वो वहीं की वहीं घूम जाता है और दिन रात कम समय में हो जाते हैं। तो राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता। वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथा योग्य रात दिन होते हैं, सूर्य के घूमने से नहीं। और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्याविद नहीं है, यानी सूर्य भी गति करता है, ये महर्षि का प्रतिपादन है। तो और सभी मानते हैं, आधुनिक नक्षत्रविद या तो ज्योतिषविद भी मानते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अपनी धुरी पे घूम रही है, और सूर्य भी गति कर रहा है। वो अपनी इस आकाश गंगा में उसके केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, और अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, यानी घूर्णन भी है और परिक्रमण भी है। और उसी के साथ साथ ये पृथ्वी भी घूम रही है, अन्य मंगल आदि ग्रह भी घूम रहे हैं, और इनके जो उपग्रह हैं, चंद्रमा है, वो भी उसके साथ साथ ही घूम रहे हैं, परस्पर एक दूसरे से घूमते हुए भी सूर्य सबको लेकर के घूम रहा है। तो सूर्य भी गतिशील है, ये हुआ। अब इसमें कारण जो महर्षि ने दिया है, इससे ज्योतिष वाले सहमत नहीं हो पाते हैं। इसमें लिखते हैं, क्योंकि यदि सूर्य न घूमता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त न होता। अब ये जो राशि शब्द है, इसको यदि हम राशि स्थान या तो राशि अर्थात स्थान, तो अलग अलग स्थानों पर सूर्य जाता है, ये भिन्न दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां पर इसकी गति को माना जा सकता है। लेकिन जो राशियां अभी लोक में प्रचलित हैं, 12 राशियां, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पूरे चक्र को 360 डिग्री में बांटा जाता है, जैसे वृत्त को बांटते हैं। तो इसको 30 से भाग करते हैं तो 12 का सा भाग देते हैं तो तब 30 आएगा। तो 30 अंश का की एक एक राशि मानते हैं, तो ये 12 राशियां हो जाती हैं। और उन राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं। वो यहां से हमें दिखाई देते हैं ऐसे, वो होते तो कहीं कहीं हैं दूर दूर, लेकिन हमें यहाँ से आसपास ऐसे दिखाई देते हैं, और उनके 27 नक्षत्रों के नाम निर्धारित किए हुए हैं, कुछ आकार प्रकार से थोड़ी बहुत तुलना होने के कारण से। तो वो 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। उन नक्षत्रों के नाम से भी राशियां होती हैं, नक्षत्रों का 2.25 का उसमें होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो इसमें वो राशि तो एक हो गई, वो सूर्य के घूमने से नहीं होती है, ये ज्योतिषी बोलते हैं। तो उस दृष्टि से ये वाक्य जो है ये विचारणीय हो जाता है, ये किस तात्पर्य से लिखा है। सामान्य रीति से ये वाक्य ठीक नहीं प्रतीत होता है। और यदि इसको अन्य स्थान देखें, ये जो प्रचलित राशि न मान करके अन्य दृष्टि से देखें कि सूर्य इस आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी केंद्र के चक्कर लगा रहा है उसके, और भी सौरमंडल चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उसका अपना एक घेरा है। उस घेरे को यदि हम उसकी राशि मान लें और वहां पर उसको जैसे चक्र की वृत्त की राशियां मान के भाग कर देते हैं, हम अंश डिग्री कर देते हैं, 360 है, 180 है, 90 है, ऐसे 45 है, 30 है, तो ऐसे 30-30 के हम जब बांट देंगे तो सूर्य तो चक्कर लगा ही रहा है, ऐसा गोल घूम ही रहा है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर भी घूम रहा है, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। तो उसके अनुसार अगर वही राशि मतलब स्थान माना जाए तो सूर्य भी घूम रहा है। आगे कहते हैं कि गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। तो कुछ लोग जो मानते हैं कि आकाश में स्थिर है, तो बोले कि ये इतने बड़े बड़े पदार्थ हैं और इसमें आकाश में नियत स्थान पर नहीं रह सकते, इनको गति तो करनी ही पड़ेगी, तो स्थिरता वाली बात तो है ही नहीं, तो नियत कभी नहीं रह सकते। और भी जैन आदि कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं है, उन लोगों का ऐसा मानना है, किंतु नीचे चली जाती है, गति तो मान रहे हैं लेकिन वो घूमती नहीं है, वो बस नीचे 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 चली जाती है। ये वो पक्ष लिया है इन्होंने, तो नीचे चली जाती है। और 2 सूर्य 2 चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं। तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते संकल्प पाठ में देखते हैं, तो जम्बू द्वीप पृथ्वी का एक भाग हो गया। उस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा ये माने जाते हैं। तो
वो तो फिर दिखने चाहिए, लेकिन ऐसे दिखते नहीं है। उनका है कि भाई एक आ गया, दूसरा आ गया, एक समय में एक ही दिखाई देता है। तो इस पृथ्वी के भी यदि दो सूर्य होते हैं, दो चंद्रमा होते हैं, तो दिन और रात की व्यवस्था ऐसी नहीं होती जैसी अभी है। वो कम हो जाती, छोटे हो जाते, थोड़े दिन और फिर रात, फिर दिन और रात, या तो दिन ही दिन बना रहता, कुछ ना कुछ सायकाल रहती, दिन बना रहता, प्रकाश रहता, अगर दो सूर्य होते तो। ऐसा ही चंद्रमा का है। तो महर्षि लिखते हैं कि जो दो सूर्य दो चंद्रमा केवल जम्बूद्वीप में बताते हैं, तो वे तो 12 लोटा गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं। तो भांग का नशा होता है, भांग ली जाती है, लोटे में लेते हैं, उसकी ठंडाई वगैरह बनाते हैं, पेय बना देते हैं, फिर उसको पी लेते हैं। तो पहले एक नहीं 12 लोटा जिसने पिया है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रलाप करने लगता है, प्रमत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, उसको सुध बुध नहीं रहती है, कुछ भी बोल देता है। तो बोले ये तो भांग के नशे में निमग्न है, कुछ भी बोल दिया इन्होंने, विवेक पूर्वक ये कथन नहीं है। और उसमें कुछ हेतु देते हैं महर्षि, क्योंकि जो नीचे नीचे चलती जाती, अगर कल्पना करें वो पृथ्वी नीचे 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 चली जा रही है, सूर्य आदि ये सब नीचे 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 चले जा रहे हैं, तो विशेष रूप से पृथ्वी के लिए, तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से, अभी तो पृथ्वी गोल घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, यूं भी घूम रही है, तो उसके चारों ओर वायु है और वायु के चक्र चलते रहते हैं। तो अगर नीचे नीचे जाती तो वायु का चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती, जिस रूप में आज है ऐसी नहीं होती, उसमें कुछ बदलाव होता। तो ये पृथ्वी मतलब पृथ्वी के जीव जगत के ऊपर भी आता है, तो उनका जीवन चलना करना या और चीजें जो भी ऋतुएं आदि होती हैं वो ऐसी नहीं बनती अगर पृथ्वी नीचे ही नीचे एक सीध में नीचे ही जाती चलती, तो उस दृष्टि से छिन्न भिन्न समझना चाहिए। और दूसरा कि अगर यूं ही नीचे 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 जाती जाए और तेजी से आगे बढ़ती जाए, तो उसका जो वायुमंडल है वो पीछे छूटेगा, साथ साथ में उतना चल नहीं पाएगा, गिरती जा रही है गिरती जा रही है। तो अगर वायुमंडल में दिक्कत है, तो सूर्य की किरणें, घातक किरणें अंदर आकर के, जैसे अभी भी हानिकारक किरणें कुछ आ जाती हैं आकाश में, वायुमंडल में दोष होने के कारण से, तो यदि वो खराब हो जाए तो सूर्य की घातक किरणें भी आएंगी और यहाँ का जीवन जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, प्राणी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, ऐसे नहीं रह पाएंगे, इस अर्थ में भी देख सकते हैं। तो ऐसा होगा तो पृथ्वी छिन्न भिन्न होती और निम्न स्थल पृथ्वी में रहने वालों को वायु का स्पर्श न हो। तो ये जो निम्न स्थल है इसका तात्पर्य अलग अलग लिया जाता है। तो जो ऊपर का जो निम्न भाग है, मान लीजिए ये गोल है और वो ऊपर से नीचे गिरती जा रही है, इस परिकल्पना को करते हैं, तो ऐसे में मान लो चारों तरफ हवा यूं नीचे नीचे आती जा रही है, तो ये जो ऊपर का भाग है, तो हवा तो यूं निकल जाएगी, जैसे हम गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी कार में चलते हैं, हम सीधे चलते जा रहे हैं और हवा है तो आगे आगे से चीरते जाते हैं और पीछे से, तो वो तो एक अलग स्थिति है, वहाँ हवा हम साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर पृथ्वी के साथ हवा है और पृथ्वी नीचे जा रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं जैसे कि उल्का पिंड होते हैं या बड़े बड़े होते हैं, धूमकेतु होते हैं, धूमकेतु समझना चाहिए, और उल्का पिंड में भी कुछ समझते हैं, वो आगे आगे चलते जाते हैं, पीछे पीछे एक पूंछ चलती है उनकी, तो कुछ उस तरह का हो जाता। तो जो उसका सबसे ऊपर का भाग होता है, ये नीचे गिर रहा है तो पूंछ ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगा, ये जो ऊपर का भाग है, हवा तो यूं निकलती चली जाएगी। तो निम्न स्थल का मतलब एक लिया जाता है ऊपर के निम्न भाग, ऊपर का जो बीच का भाग है वो, वहां पृथ्वी में रहने वालों को वायु का स्पर्श नहीं होगा, यानी वायु गति नहीं करेगी वहां पर, और जगह से बगल से गति होते हुए निकल जाएगी, यहाँ रह जाएगा, ऐसा तात्पर्य प्रतीत होता है। कुछ निम्न स्थल का कहते हैं कि जो गहरे गुफा आदि होते हैं उनको निम्न स्थल के रूप में महर्षि ने कहा, ये विचारणीय वाक्य है। तो वायु का स्पर्श नहीं होता और नीचे वालों को अधिक होता है। अभी नीचे वाले का मतलब है कि पृथ्वी मान लो यूं नीचे जा रही है, तो ये जो नीचे का भाग है यहाँ पर अधिक होगा, तो यहाँ चूंकि नीचे अधिक होगा, सीधा सीधा यूं चले आ रही है, वायु है तो ये तेजी से जा रही है। इसी तरह समझिए जैसे कि वायुमंडल में ऊपर से कोई पिंड नीचे आ रहा हो, तो उसका जो आगे का भाग है, जो गिरते समय का नीचे का भाग है, वो वायु के घर्षण में अधिक आता है। तो कुछ उस तरह की बात कह रहे हैं कि अगर तो नीचे वालों को अधिक स्पर्श होता और ऊपर वालों को नहीं होता है, कम होता, तो और एक सी वायु की गति होती, क्योंकि वो यूं का यूं चला आ रहा है और अगल बगल से वायु पीछे जाती है, तो वो एक जैसी गति होनी चाहिए। जबकि अभी जो है वायु का तीव्र गमन हम देखते हैं, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, गोल चलती है, तो इसलिए उनका इन्होंने निषेध किया कि ये नीचे नहीं गिर रहा है पृथ्वी। आगे कहते हैं दो सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता।
क्योंकि अमावस्या नहीं होती, कृष्ण पक्ष नहीं होता, और वो जैसा चल रहा है वैसा नहीं रह पाता, वो नष्ट भ्रष्ट होना है। और रात और कृष्ण पक्ष का, तो चंद्रमा से तो लेंगे कृष्ण पक्ष का और सूर्य से लेंगे रात का। दो सूर्य होते तो रात नष्ट हो जाती, दिन तो बढ़ जाता, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश होगा तो दिन होगा, और एक ही होता है सूर्य तो रात भी हमारे को दिखाई दे रही है जैसा अब है। तो इनको यथाक्रम ले लेते हैं कि रात और कृष्ण पक्ष का होना ये नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य होता है। तो इसमें देखिए, एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, तो एक चंद्रमा भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। जैसे हमारी इस पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, एक चंद्र है। हमारी पृथ्वी ग्रह है सूर्य का, और चंद्रमा उसका उपग्रह कहलाते हैं, जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वैज्ञानिकों देशों के द्वारा, वो अलग उपग्रह होते हैं, वो भी इन उपग्रहों जैसे होते हैं इसलिए उपग्रह कह देते हैं। बाकी ये प्राकृतिक उपग्रह है, तो एक हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। जैसे कि मंगल के 2 माने जाते हैं, वैज्ञानिकों ने जो खोजा है। शनि के पहले 62 माने जाते थे, अभी 20 और खोज लिए तो 82 हो गए हैं। बृहस्पति के पहले 67 माने जाते थे, तो और 12 खोज लिए तो 79 हो गए हैं। तो इसमें न्यूनाधिकता होती रहती है, लेकिन अनेक है। तो ये मैक्सी ने लिखा कि एक चंद्रमा और अनेक चंद्र हो सकते हैं, और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। ये सब भूमि ही कहलाती है। आप चाहे मंगल ले लें, चाहे पृथ्वी ले लें, शुक्र ले लें, तो ऐसे ये जो ग्रह है ये एक तरह से भूमि के अंतर्गत आएंगे। ये जो भूमि शब्द है ये ग्रह का वाचक समझना चाहिए, और चंद्रमा है ये उपग्रह का वाचक समझना चाहिए, प्रतीक के रूप में। पृथ्वी जैसे जो है वो सब ग्रह आएंगे, और चंद्रमा जैसे जो उपग्रह है वो भी आएंगे। तो एक सूर्य के चारों ओर ये अनेक होते हैं। आगे प्रश्न उठाया है कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं। तो ये क्या है, तो कुछ तो पीछे बता ही दिया है। कुछ प्रकाशक हैं और कुछ प्रकाश्य हैं, कुछ में अपना प्रकाश है और कुछ दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो क्या वस्तु है और इनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं। तो इसमें इस भूमि पे तो है मनुष्यादि की सृष्टि, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, लेकिन अन्यों में भी है या नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर उठाया है। तो उत्तर दे रहे कि ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है। तो ये जो सब भूगोल लोक है, भूगोल लोक है, तो इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है। अब इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हर ग्रह में, हर उपग्रह में या तो सूर्य में जन प्रजा रहती है। इस पंक्ति से अभी नहीं आएगा, आगे से कुछ ऐसा लोग संगति लगाते हैं, अर्थ लेते हैं। तो ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है। जो ग्रह है उनके लिए हम लेंगे, क्योंकि पीछे भूमि और भूलोक और विशेष रूप से इन ग्रहों में भी जहां अनुकूल स्थिति है, जहां संभव है वहां पर लिया जाता है, सब जगह नहीं लिया जाता। लेकिन अगर ऐसा तात्पर्य कि यहाँ पर सब लिखा हुआ है तो वो किस तरह से है उसकी व्याख्या आगे देखते हैं। तो ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है। क्यों ऐसा कहा गया, तो शतपथ ब्राह्मण का एक वचन दिया है। वो कहते हैं एतेषु हीदम सर्वम वसुहितम एते हीदम सर्वम वासयन्ते तद यदिदम सर्वम वासयन्ते तस्मात् वसव इति। तो यहाँ पर वसु ये संज्ञा दी गई है। वसु किसे कहते हैं, तो वसवः शब्द जो है ये बहुवचन में है, लेकिन मूल शब्द है वसु। कि इनकी लोक लोकांतरों की वसु संज्ञा या वसु नाम क्यों रखा गया है, तो उसका उत्तर है कि इन्हीं में ये जो है ये हितकारी होते हैं। ये जितने वसु हैं ये हितकारी होते हैं, और ये जो है सबको बसाने वाले होते हैं, सबको बसाते हैं, सबका हित करते हैं। और ये चूंकि सबको बसाते हैं इसलिए इनको वसु कहा जाता है। तो ये बसाने वाले हैं। अब बसाने वाले का एक अर्थ हम जो लेते हैं कि जैसे हम पृथ्वी पर बसे हुए हैं, तो यानी हम रह रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा
अगर इसी को हम सब जगह लगाएंगे तो चंद्रमा भी हमें बसाने वाला है, सूर्य भी हमें बसाने वाला है, तो अर्थ आएगा कि सूर्य और चंद्रमा में भी प्राणी रहते हैं, मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं। कई बार सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यह मनुष्य आदि प्राणी का कथन है, यानी बड़े प्राणी भी, ऐसे जैसी ये सृष्टि है। तो वो वसु हैं, तो वहां पर भी मनुष्य आदि प्राणी होंगे, ऐसा एक अभिप्राय लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ हम रहते हैं, ये हमारे बसाने में निमित्त बनते हैं, ये हमारे को बसाते हैं, ये हमारा आधार बनते हैं। इस रूप में एक पृथ्वी वसु है, हमें बसाने वाला है, लेकिन सूर्य भी हमें बसाने वाला है। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि वहां सूर्य में हम रहते हैं, हमारे जैसे प्राणी, हमारे जैसे शरीर वाले सूर्य में रहते हैं, इसका ये तात्पर्य नहीं है। हम रहते तो पृथ्वी पर ही हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भी सूर्य ही हमें बसा रहा है। सूर्य से जो ऊर्जा प्रकाश आदि हमें प्राप्त हो रहे हैं, उससे हमारा जीवन चल रहा है, तभी तो हम बस पा रहे हैं। ये तो इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हम बस नहीं सकते थे, पृथ्वी उसी पर आधारित है। तो इस दृष्टि से सूर्य आदि भी, और ऐसे ही चंद्रमा भी हमारा हित करता है। ज्वार भाटा आदि में चंद्रमा का उपयोग होता है, और भी औषधियों के रसों के लिए होता है, प्रकाश भी होता है रात्रि में। ये सब बहुत सारे कारण होते हैं, हमारे मन को भी प्रभावित करता है। तो इस दृष्टि से वो हमें बसाने वाला है, तो उसको भी वसु कहा जाता है। तो यद्यपि महर्षि ने आगे लिखा है कि ये पृथ्वी ऐसी पृथ्वी नहीं कि यहीं पर ही मनुष्य आदि हों, अन्य जगह भी होंगे, वो हम प्रकरण आगे देखेंगे। तो महर्षि का ये तो अभिप्राय है कि केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, और जगह भी होंगे, क्योंकि ईश्वर इतनी बड़ी सृष्टि को निरर्थक नहीं बना सकता। तो जहां सूर्य चंद्र आदि की सार्थकता इसमें है कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का हित करते हैं ये, तो उससे भी वो वसु हो गए। तो वहां ये परिकल्पना करना कि जैसे यहाँ शरीर है वैसे ही वहां रहते हैं, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसा अर्थ यहाँ पर लेना भी नहीं चाहिए। तो इस शतपथ का वचन हमने देखा, और इसका हिंदी का अर्थ देखते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है। ये 8 वसु हैं, 8 संख्या है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, ये 8 है, 8 वसु हो गए। तो इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसते हैं, इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है। अर्थात जितने भी अन्य पदार्थ हैं छोटे मोटे, अब ये तो पृथ्वी इतना बड़ा हो गया, अब इसमें सोना चांदी और अन्य जल आदि और चीजें हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो इस रूप में, और प्रजाएं यहाँ पर रहती हैं। तो पदार्थ और प्रजा, तो पदार्थ को बसाने वाले हैं, इस दृष्टि से भी ये वसु कहलाएंगे, और प्रजाओं को यानी प्राणियों को बसाने वाले, उनको भी इसलिए भी उनको वसु कहेंगे। तो जो सूर्य आदि कुछ है, वहां अन्य पदार्थ बस रहे हैं, वहां पर बहुत सारे चीजें हैं, और बहुत सारे अन्य भी हैं, लोकांतर है, और पिंड होते हैं, उनमें भी खनिज लवण और बहुत सारी धातुएं होती हैं, और उससे वो पृथ्वी पर आती रहती है, पृथ्वी को उपयोगी बनाती रहती है। तो ये सब पदार्थ और प्रजा जो है, इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है। और कई बार हम ये अर्थ ले लेते हैं कि सब जगह प्रजा को ही लेते हैं, कि सब जगह प्रजाएं भी रहती हैं। तो पदार्थ और प्रजा है, तो या तो पदार्थ रह रहा होगा, और जहां पदार्थ है वहां पर प्रजा भी रह सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सब में रहे। तो इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं, और ये ही सबको बसाते हैं, उसमें रहते हैं, तो पदार्थ भी और प्राणी भी, और ये बसाते भी हैं उनको, उनका हित करते हैं। तो जिसलिए निवास करने के घर हैं, वास के हेतु है, यानी निवास करने के घर हैं, ये वहां पर स्थिर रहते हैं, इस कारण से इसलिए इनका नाम वसु है। 8 वसु हो गए। आगे कहते हैं, जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, जैसे पृथ्वी है ऐसे ही सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। अब ये वाक्य है जिससे ऐसा लगता है कि जैसे इस पृथ्वी पर प्रजा है, ऐसे वहां पर भी होगी। इसमें सूर्य, चंद्र और नक्षत्र हैं, तो वहां भी प्रजा होने में क्या संदेह है, अर्थात वहां भी प्रजा होगी, ये एक बात निकल के आती है। और कुछ व्यक्ति तो इसको जू का तू भी मानते हैं
कि इन सब में प्रजाएं हैं, लेकिन वहाँ शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। यहाँ हमारा शरीर पार्थिव है, यानी पृथ्वी प्रधानता वाला है। कहीं आग्नेय अग्नि वाला होगा जैसे सूर्य में, और कोई अन्य वायव्य लोग होंगे तो वहाँ वायु की प्रधानता वाला होगा। तो इसके कुछ संकेत हमारे भाष्यकारों के द्वारा दर्शनों में मिलते भी हैं, टीकाकारों के द्वारा मिलते हैं। तो वो आकाशीय शरीर, वायवीय शरीर, आग्नेय शरीर, जलीय शरीर और पार्थिव शरीर, ऐसे शरीरों के भेद कर देते हैं। और जिस लोक में जिसकी प्रधानता है बोले वहां उस तरह के शरीर रह सकते हैं, क्योंकि जब हम परिकल्पना करते हैं कि इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और हम जैसे प्राणी हैं और हमारा जीवन जिस तापमान पे चलता है उससे अगर तापमान अधिक हो जाता है तो हम जी नहीं सकते, वैसे ही मर जाएंगे। और सूर्य के तो आसपास भी नहीं पहुंच सकते, उससे पहले ही भस्म हो लेंगे उसकी दूरी पे ही। और वहां अंदर चले भी गए तो एकदम भस्म हो जाएंगे, वहां तो तापमान बहुत अधिक है। तो इसलिए वो ये खंडन भी करते हैं कि भाई यहाँ महर्षि ने लिखा है कि मनुष्य आदि प्राणी वहां रहते हैं, तो बोले ये तो रह नहीं सकते। तो वहां वो परिकल्पना करते हैं कि अन्य जो आग्नेय आदि शरीर हैं वो उस तरह के प्राणी वहां पर रहेंगे, इस शरीर वाले ऐसे शरीर के नहीं, उस तरह के रहेंगे, क्योंकि ये तो इतने तापमान में संभव नहीं है, या कहीं बहुत ठंड है तो वहां पर संभव नहीं है। अन्य भी जीवन की परिस्थितियां होनी चाहिए जीवन चलाने के लिए, वो कहते हैं कि नहीं, वो जीवन अलग ही प्रकार की है। अब यहाँ हमारा जो जीवन चलता है इसमें जल बहुत महत्वपूर्ण है, और वहां कहीं जल है ही नहीं, इस तरह के निशान नहीं दिख रहे हैं, तो फिर वहां जीवन कैसे चलेगा। हम ये एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, वो शरीर भिन्न प्रकार के हैं, वहां बिना जल के भी काम चलता है, या और कुछ है, जो जो भी चीजें हैं उन्हीं से उनका जीवन चलता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो इस दृष्टि से वो आग्नेय आदि शरीरों को स्वीकार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कि महर्षि ने चूंकि आगे लिखा है कि ये जो भिन्न भिन्न लोकों में जो प्राणी हैं, मनुष्य आदि प्राणी हैं, जब मान लिया तो कहते हैं कि वो ऐसे ही हैं या भिन्न प्रकार के हैं। तो महर्षि वहां पर संकेत करते हैं कि ये ऐसे ही होते हैं जैसे यहाँ पर है, ऐसे ही होते हैं। तो जब ये महर्षि का वचन आगे आ रहा है तो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों की कल्पना महर्षि की दृष्टि से तो यहाँ पर नहीं हो सकती। बाकी जो अन्य शास्त्रों के आधार पर कुछ की जाती है तो वो विचार के योग्य है। वैसा होता है नहीं होता, यदि उपलब्ध होता है, प्रत्यक्ष होता है तो स्वीकार हो जाएगा, नहीं होता है तो स्वीकार नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि जब पृथ्वी के समान सूर्य और चंद्र नक्षत्र वसु हैं, उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह, इसी प्रकार की। और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक, ये जो लोक है पृथ्वी बहुत छोटा सा है, छोटा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, छोटे से लोक की भी उपयोगिता है। तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे, ये जो बाकी बचे हुए हैं? तो अब ये जो सब लोग शून्य हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक लोक में इसी तरह से जीवन है। ये तो चंद्रमा पे जाकर के भी आ गए हैं और सूर्य पर परिकल्पना कर सकते हैं, वहां ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी चीजें रह ही नहीं सकती हैं वहां पर, वो तो पिघल जाएंगी, वो प्लाज्मा स्थिति में चली जाएंगी। ठोस द्रव गैस, द्रव ही नहीं होंगी, गैस बन करके और प्लाज्मा की स्थिति में चली जाती है, उसके कण एकदम विमुक्त हो जाते हैं। तो ये तो अब जो महर्षि का कथन है कि क्या ये सब लोग शून्य होंगे, इसका अभिप्राय है कि जैसे इस सौर मंडल में कहीं यहाँ पर एक सार्थकता है पृथ्वी पर, और इसकी सहायता के लिए हमारे को और भी लोग हैं, अन्य भी ग्रह उपग्रह हैं, तो ऐसे उनकी सार्थकता यहाँ जीवन चलाने में। तो इस दृष्टि से वहां भी जितने जो सारे हैं अंतरिक्ष में हमें दिखाई देते हैं वो भी सब शून्य होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, वहां भी जीवन होना चाहिए। क्योंकि आगे क्या और हेतु देते हैं कि परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता है, सब प्रयोजन होता है। तो अगर कोई कहे जी वहां तो प्राणी नहीं है, इतनी दूर दूर है और वो तो निरर्थक हो गए, फिर तो परमात्मा का काम निरर्थक निष्प्रयोजन नहीं होता। तो क्या इतने असंख्य लोगों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफलता का तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। तो ये जो असंख्य लोग हैं और मनुष्य आदि सृष्टि वहां हो ही नहीं तो उनकी सफलता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए सर्वत्र मनुष्य सृष्टि है। उस सर्वत्र का मतलब हर लोक में नहीं है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। ये जो विभिन्न सौर मंडल है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी सृष्टियां हैं, ऐसे जीव विद्यमान है, ये महर्षि का तात्पर्य। और आज का विज्ञान भी उस दिशा में जा रहा है, उस बात को स्वीकार करता है और प्रयत्न भी कर रहे हैं दूसरे प्राणियों से संपर्क करने की, कि वहाँ की जो जाति है अगर वो उन्नत हुई, हमारे से अधिक
तो वो हमारे से संपर्क कर रही होगी, वो हमारे संकेतों को पकड़ लेगी तो संपर्क हो जाएगा, नहीं तो सीधे सीधे वहां जाके देखना करना बड़ा कठिन है, जाना और आना। आगे भविष्य में संभव हो तो देखा जा सकता है। तो असंख्यात लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है, अर्थात सफल नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। अब देखिए, मनुष्यादि सृष्टि तो इस पृथ्वी पर भी सब जगह नहीं है, जबकि मनुष्य से भरा हुआ है, तो कहीं बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक अन्य पशु पक्षी और जंतु हैं। तो अन्य लोकांतरों में भी सब जगह हो ऐसा कथन नहीं मान सकते। जहां उपयुक्त वातावरण है वहां पर वो होगी। आगे का प्रश्न देखते हैं इसी विषय में। जब सब सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है तो यथा योग्य तो हम लगा ही लेंगे। तो ये प्रश्न है कि जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव है वैसे ही अन्य लोकों में होंगे व विपरीत। तो यहाँ जो है कि जैसे इस देश में, अब इस देश का मतलब सामान्यतः हम ले लेते हैं जैसे कि भारत देश है, पाकिस्तान देश है, चीन देश है, ऐसे अमेरिका देश है। तो ये देश मतलब स्थान के लिए है, ये पूरी पृथ्वी का वाचक है, क्योंकि प्रश्न में जो आगे स्थिति है तो इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति, जड़ पदार्थों की नहीं, मनुष्यादि सृष्टि यानी ये प्राणियों की, चर जगत की आकृति अवयव है, आकृति और अवयव है, वैसे ही अन्य लोकों में होंगे व विपरीत। अन्य लोकों की बात है, तो ये इस लोक के लिए हम कहेंगे, इस पृथ्वी के लिए कथन करें। देश का मतलब है पृथ्वी। और पिछला प्रसंग भी हम इसी तरह से देखते आ रहे हैं कि अन्य लोकांतरों में भी प्राणी होते हैं या नहीं होते। तो ये महर्षि से पूछा गया कि ऐसे ही होते होंगे या भिन्न भिन्न होंगे या विपरीत होंगे। तो इसका उत्तर महर्षि कहते हैं कि कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है, परिस्थिति वशात अन्य कारणों से कुछ कुछ भेद हो सकता है, लेकिन मूलतः नहीं होगा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इस देश में चीनी, हबशी और आर्यावर्त, यूरोप में अवयव और रंग रूप और आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है। तो चीने हबशी इस पृथ्वी पर भी चीनी और हबशी है, चीनी तरह के लोग जो होते हैं, हबशी तरह के लोग जो होते हैं, और आर्यावर्त में, यूरोप में अवयव और रंग रूप और आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है। एक देश में भी हो जाता है, भारत में भी भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न आकार प्रकार मिलते हैं, तो ये भेद हो जाता है। इसी प्रकार लोकांतरों में भी भेद होते हैं, ये भेद संभव है, लेकिन इतने मात्र से वो मनुष्य मनुष्य न रहे ऐसा नहीं होता। वो मनुष्य होते हैं, अन्य प्राणी है, वो वही प्राणी कहलाते हैं। अन्य पशु पक्षियों में भी ये भेद देखे जाते हैं, लेकिन मूलतः वही रहते हैं, कार्य आदि वही होते हैं। आगे कहते हैं, परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। तो जिस जाति की, तो मनुष्य भी एक जाति हो गई, अश्व एक जाति हो गई, तो जैसी सृष्टि यहाँ पर है वैसी ही अन्य लोकों में भी है। तो अब देखिए, जो पीछे एक चर्चा थी कि जब ये प्रश्न उठता है कि क्या सूर्य में भी ये यहाँ के जैसे बकरी, घोड़ा, गाय और मनुष्य ऐसे प्राणी रहते हैं, तो ये तो सिद्ध है कि इतने तापमान में ये तो नहीं रह सकते। तो वो कल्पना करते हैं दूसरे शरीरों की, दूसरे प्रकार के शरीरों की। तो महर्षि आगे ये लिखते हैं कि अन्य लोकों में जिन जीवों की बात कर रहे हैं वो जीव भी ऐसे ही होंगे, इसी जाति के होंगे। थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, बाकी मूलतः वो वैसे ही होंगे और उनकी प्रक्रिया भी वैसी होगी। तो ये तो संभव ही नहीं है कि इसी तरह के शरीर हमारे जैसे सूर्य में रह लें अथवा कहीं बहुत ठंडा देश है वहां रह लें। थोड़ा बहुत अनुकूलन हो जाता है, उसमें भी विशेष प्रयत्न करने होते हैं। बहुत अधिक ठंडे में रहना, बहुत अधिक गर्म प्रदेश में रहना, कुछ सामंजस्य हो सकता है, लेकिन जो तापमान का जितना अधिक अंतर है ये शरीर टिक ही नहीं सकता, ऐसा रह ही नहीं सकता। तो इसलिए जो अन्य शरीरों की कल्पना की जाती है उसके कुछ कुछ कहीं संकेत मिलते हैं, लेकिन ये महर्षि दयानंद के वर्णन के सहमति में या संगत में नहीं प्रतीत होता है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा कि कुछ जगह अवश्य होंगे, कहाँ कहाँ होंगे वो भी, कुछ भी बहुत अधिक होते हैं क्योंकि सौरमंडल भी बहुत अधिक है, आकाशगंगाएं बहुत अधिक है, तो इसलिए कुल मिला के बहुत अधिक जगहों पर मनुष्य आदि प्राणी होंगे, बहुत अधिक होंगे, वो खरबों और उससे भी ज्यादा ऐसे हो सकते हैं। तो
उतने से भी हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। महर्षि जो कहना चाहते हैं कि ये सारे निष्प्रयोजन नहीं है। आगे कहते हैं कि जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं, जिस जिस शरीर के प्रदेश में, तो शरीर जो है उसके प्रदेश में। अब जैसे हम कोई राष्ट्र या देश है तो उसमें प्रदेश होते हैं, यानी राज्यों को हम प्रदेश कहते हैं, उसके जो छोटे भाग होते हैं। तो शरीर एक देश हो गया, शरीर भी देश कहलाता है, और उसके जो अन्य अवयव हैं, स्थान है, वो प्रदेश कहलाएंगे। तो उसमें नेत्र आदि अंग हैं। जैसे नेत्र मनुष्यों में आगे यहाँ होते हैं, अन्य भी गाय भैंस आदि में अपनी अपनी जगह पे होते हैं, अन्य भी अंग अवयव वहीं होते हैं। तो लगभग वैसे ही आपको हमको सब जगह मिलेंगे। तो जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग है, उसी उसी प्रदेश में लोकांतर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं, उसमें भेद नहीं होगा, एक ही जैसे होंगे। क्यों हम एक जैसे माने, इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि हमने जाके तो देखा नहीं, आज वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाए, वैज्ञानिक इस सौर मंडल के बाहर ही नहीं निकल पाए, बड़ा मुश्किल होता है। वैज्ञानिक ही क्या कहें, हम सब, हमारे से तो ज्यादा वो निकल तो पाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो मानव जाति को ले लीजिए, वैज्ञानिक भी जितना भी कर पाए वो बड़ा विशेष है उनका निकलना जाना, लेकिन फिर भी उसके बाहर निकल नहीं पाए, स्थितियां नहीं है। और जाकर के फिर आना या तो वहां से संदेश भेजना, ये बड़े प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है, खर्चीला है। भविष्य में कभी हो सकता होगा तो कुछ एक सीमा तक हो सकता है, लेकिन ज्यादा ये हो नहीं सकता। तो इसमें शब्द प्रमाण ही रहता है, वेद के प्रमाण है वो शब्द प्रमाण है, उसको देखते हैं। तो मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षम अथो स्वः। संध्या के मंत्रों में भी आता है। तो यहाँ पर उसका तात्पर्य जो महर्षि ने लिखा वो देख लेते हैं कि धाता, सूर्या चंद्रमसौ धाता, धारण करने वाला, जैसे कर्ता होता है, धाता हो गया तो वो परमात्मा है। परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र द्यौ भूमि अंतरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, ये सारी चीजें आ गई, जो सूर्य चंद्र द्यौ भूमि अंतरिक्ष, और ये जो लोक लोकांतर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इससे भी पता लगता है कि ये सब एक तरह से जीवों के रहने के लिए नहीं है, ये भिन्न ढंग से सहायता करते हैं। तो जहां रहते हैं वो भी वसु हैं, और जो बसाने में सहयोगी होते हैं वो भी वसु होते हैं। तो यदि पृथ्वी जैसे सब ग्रहों में प्राणियों के रहने की बात होती तो उनको भी वैसा ही होना चाहिए था, और सारे ऐसे ही होते तो प्रकाश कौन देता, सूर्य कौन बनता? तो इसलिए सूर्य आदि जो हैं वो भिन्न प्रयोजन वाले हैं, वहां पर हर जगह हर चीज नहीं होती, वहां उनकी उपयोगिता है, वो वसु हैं, बसाने वाले हैं, उसमें कोई भेद नहीं आता है। वसु तो फिर भी वो हो जाएंगे। तो द्यौ चंद्र द्यौ भूमि अंतरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ, सुख को देने वाले पदार्थ। अब महर्षि ने यहाँ पर यह नहीं लिखा कि दुख विशेष पदार्थ, ऐसे प्रतीक रूप में ले सकते हैं, और विभिन्न पदार्थों से हमें दुख भी होता है, लेकिन परमात्मा ने जो पदार्थ बनाए हैं, हमें दिए हैं, हमारे सुख के लिए ही दिए, हमारे हित के लिए दिए। हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो हमें दुख हो जाता है, हानि हो जाती है, रोग आ जाता है। तो परमात्मा ने तो इनको सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, पिछले कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात सृष्टि में भी रचे हैं। तो इसमें जो वचन है यथा पूर्व कल्प है, जैसे पहले रचे थे वैसे यहाँ रचे, वैसे ही रचे। तो तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं। जब पिछली सृष्टि और इस सृष्टि में समान है तो इसी सृष्टि में यहाँ और दूसरी जगह क्यों नहीं समान होंगे? तो लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं होता है। तो यहाँ पर या तो यूं कहें कि जैसे पीछे कहा था, बहुत थोड़ा सा भेद होता है, और वो नहीं के बराबर होता है, नहीं तो लगभग समान होते हैं, बहुत अधिक समानताएं होती हैं। तो जिस तरह से यथापूर्व जैसे पहले बनाए थे वैसे अभी बनाए। तो यहाँ जो मनुष्यकृत भेद होता है उसको नहीं लेंगे, उसका ये तात्पर्य नहीं है। पीछे भी ये चर्चा आई थी कि सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, जहां आज रखी है कोई चीज वही वहां पिछली सृष्टि में भी रखी थी, वही पेड़ वहीं पर ही है जहाँ पिछली सृष्टि में था, प्राणी भी वहीं पर ही है, बैठे भी वहीं पर है, कोई गोष्ठी हो रही है, ऐसा मेला लगा हुआ है, सब बिल्कुल वहीं के वहीं होंगे जहां जहां पहले हुए थे। इसका ये तात्पर्य नहीं है। जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं वो वैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि पर्वत भी बिल्कुल झुके तो ही होंगे, हाँ उसमें भी पर्वत होंगे, ऐसे ही बड़े होंगे छोटे होंगे, ऐसे पर्वत होंगे। और समुद्र है तो समुद्र भी होगा, बादल भी बनते होंगे, इस दृष्टि से। और विभिन्न पौधे हैं जो उपयोगी हैं, जीव भी वही हैं, प्राणी भी वही हैं, वनस्पतियां भी वही हैं, तो उस तरह से होगा। तो उस रूप में कोई भेद नहीं आता है।
अब इसके ऊपर और आगे प्रश्न उठाया जा रहा है कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, इस लोक में मतलब इस पृथ्वी पर, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है व नहीं है। भिन्न जो लोक है, जहां पर पृथ्वी है, जहां पर अन्य प्राणी है, मनुष्य जैसे प्राणी है, वहीं पर ये संगत लगेगा। उत्तर है कि उन्हीं का है। यही चार वेद वहां पर भी है। जैसे एक राजा की राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, तो राजा ने विभिन्न देशों पर राज्य किया, कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में, देश मतलब यहाँ क्षेत्र हो गए, तो वहां सबके लिए न्याय व्यवस्था आदि एक रहती है, नीति सब देशों में समान होती है। उसी प्रकार परमात्मा राज राजेश्वर की, एक राजा है, परमात्मा जो है राज राजेश्वर, राजाओं का भी राजा है और उनका भी स्वामी है। ऐसे राज राजेश्वर की वेदोक्त नीति, वेदोक्त वेद में जो कहा गया, कहे गए नियम है, वो वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। ये जो सृष्टि है ये परमात्मा का राज्य हो गया, तो ये भी सृष्टि है भूमि, दूसरी भी सृष्टियां भूमियां हैं, वहां सब जगह एक सी है। अब इसमें प्रश्न उठा रहे हैं कि जब ये जीव और प्रकृति, ये एक नया प्रश्न है जुड़ा हुआ और ये समापन की तरफ जा रहा है, अंतिम प्रश्न है। बोलते हैं कि जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए हुए नहीं है, पीछे महर्षि ने कहा था, और त्रैतवाद में ये माना जाता है आत्मा अनादि है, तो किसी ने बनाया नहीं, और मूल प्रकृति भी। तो ये पूछता है कि जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए हुए नहीं है, ईश्वर ने इनको नहीं बनाया, तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए। कोई किसी को बना दे, जैसे माता पिता बच्चे को कहते हैं, तो उसका उनका अधिकार है, कोई मकान बना दिया उसका, व्यक्ति का उस पर अधिकार है। लेकिन बोले परमात्मा ने तो इनको बनाया नहीं है, तो सदा से हैं, तो ईश्वर का इन पर अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्र मतलब पृथक पृथक है, पृथक पृथक उनका अस्तित्व है। हुए का मतलब उत्पन्न हुए नहीं लेना है, पृथक पृथक उनका अस्तित्व है। इसका उत्तर महर्षि देते हैं कि जैसे राजा और प्रजा आजकल जो भी है समकाल में होते हैं, एक ही काल है, तो वहां भी समकाल देख रहे हैं कि जीव, मूल प्रकृति और ईश्वर अनादि है, तो समान काल वाले होंगे। तो जैसे ये समकाल में रहते होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है, समान काल वाले होते हुए भी राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जीव भी उसके अधीन है और जड़ पदार्थ भी उसके अधीन है। तो परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है। तो अल्प सामर्थ्य जीव भी और जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों न हो? महर्षि ने उल्टा प्रश्न किया कि क्यों नहीं अधीन हो। हेतु क्या दिया कि जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने वाला है, तो परमात्मा बनाता है। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य वाली जो सृष्टि है उसको भी परमात्मा ही बनाता है। मनुष्य वाली मनुष्य बनाता है, लेकिन जो परमात्मा की बनाने वाली है वो वही बनाता है, और अधिकांश उसी का बनाया हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने और जीवों के कर्म फलों को देने वाला है, और सबका यथावत रक्षक भी है, न्याय करके ये रक्षा करता है, और अनंत सामर्थ्य वाला भी है। तो अल्प सामर्थ्य जीव भी और जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों नहीं होंगे? तो अधिक सामर्थ्य वाले के अधीन अल्प सामर्थ्य वाले होते हैं। अधिक सामर्थ्य वाला उनका अल्प सामर्थ्य वालों का हित कर रहा है, तो वो उनका एक तरह से रक्षक हो जाता है, स्वामी हो जाता है, और वो उस पर आश्रित होते हैं। तो ऐसा क्यों ना हो, प्रश्न कर दिया, उसके अधीन क्यों ना हो? तो यानी होने चाहिए या हो सकते हैं। कहते हैं इसलिए निष्कर्ष दे रहे हैं कि इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। अब वहां पर अधीनता नहीं है। ये अधीनता जो कही जा रही है वो ऐसी अधीनता नहीं है कि बस अब दूसरा जीव जो है वो परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ कर ही नहीं सकता है, न गलत कर सकता है न सही कर सकता है, जैसा कहा उसने करवाया वैसा ही किया, कठपुतली की तरह से। तो ऐसा नहीं है। तो बोले कि इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तो कर्म करने में स्वतंत्र है, तो अब वो इस रूप में अधीन नहीं है उसके। तो इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। कर्म कर लिया तो अब परतंत्रता आएगी। क्यों परतंत्रता आएगी? क्योंकि सारे अन्य जीव भी परमात्मा की संतान है,
और यदि एक संतान ने यानी एक आत्मा ने दूसरी आत्मा के लिए कुछ हानि की है, उसको दुख दिया है या उसको सहयोग किया है, तो परमात्मा उनके साथ न्याय करता है। यदि गलत किया है तो दंड देगा और अच्छा किया है तो पुरस्कार देगा। तो इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। वैसे ही सर्वशक्तिमान यानी परमात्मा सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का कर रहा है। ये तीन काम हो गए, सृष्टि, संहार और पालन। हमारा मुख्य विषय जो था अष्टम समास का सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये जो संहार है ये प्रलय हो गया, और ये जो पालन है तो ये स्थिति हो गई। सृष्टि यानी उत्पत्ति हो गई, सृष्टि उत्पत्ति हो गई, संहार प्रलय हो गया, और पालन जो हो गया स्थिति हो गई। तो ये सब विश्व का कर रहा है, करता ही रहता है। अब देखिए कि ये जो कर्मों का फल है ये ईश्वर के अधीन है, एक कहा गया। और कर्मों का फल हम जब सुख दुख मान लेते हैं तो यही होता है कि जो भी सुख दुख हमारे को आ रहा है वो परमात्मा के द्वारा ही आ रहा है, और परमात्मा कर्म के अनुसार दे रहा है। तो जब कभी दूसरा हमारे साथ असावधानी या अज्ञानता से या कुटिलता से दुर्व्यवहार कर देता है तो हम कई बार फिर यूँ सोचेंगे कि भाई ये दुख मेरे को लिखा ही था, मेरे भाग्य में लिखा ही था, और भाग्य में तो परमात्मा ने दिया है, इसके माध्यम से दिया है, ये तो मेरे को होना ही था। तो फिर उस दूसरे व्यक्ति की गलती नहीं माननी चाहिए, लेकिन वो गलती मानते हैं। और इसी तरह से पुरस्कार के लिए भी है। तो जो जितना हमें सुख दुख मिलता है वो सारा का सारा हमारे कर्मों का फल नहीं होता है। हमें जो सुख दुख हमारे कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से मिल रहा है, ईश्वर से मिल रहा है, वो तो हमारे कर्म का फल है। लेकिन अनेक बार मनुष्य अज्ञानता पूर्वक पुरस्कार भी दे देता है और दंडित भी कर देता है, तो वो हमारे कर्म का फल नहीं कहलाता है। यद्यपि उससे हमारे को सुख साधन या दुख के कारण मिल गए, सुख दुख हुआ, लेकिन वो हमारा फल नहीं कहलाता है, क्योंकि कर्म का फल जिसने किया उसी को मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा, व्यर्थ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इसको दूसरे के द्वारा किया गया अगर दुख आदि दे दिया है तो अन्याय कहते हैं, या तो सुख भी दिया गया तो अन्याय पूर्वक अधिक वेतन दे दिया, रिश्वत दे दी, तो इसको गलत ही माना जाएगा। ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं है। अर्थात जितना हमारा भाग्य है उससे अधिक भी हम ये अन्याय पूर्वक ले सकते हैं, भोग सकते हैं, लेकिन हाँ उसका फिर दंड परमात्मा देता है, वो भी हमें समझ लेना चाहिए। तो उससे फिर छूटेगा नहीं व्यक्ति, और दंड कई गुना अधिक होता है। इसलिए यदि हम कोई ऐसा न्यायपूर्वक सुख भोग लेंगे तो हमारे को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ेगा, और वो हमारे लिए हानिकारक होगा। और यदि दूसरों ने अन्यायपूर्वक हमें दुख दिया है तो परमात्मा उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, उसकी भरपाई करेगा। कहते हैं कि इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। ईश्वर स्वयं भी देता है, और राजा आदि भी परमात्मा ने नियुक्त कर रखे हैं, न्यायाधीश भी नियुक्त कर रखे हैं, नहीं उसका विधान कर रखा है। हम उसको चुने, उचित राजा न्यायाधीश को चुने और वो दंड दे किसी को भी, जिसको भी देना आवश्यक हो। तो ये परंपरा से परमात्मा की व्यवस्था कहलाएगी, नहीं तो सीधी परमात्मा की व्यवस्था है। अब कभी भी कोई किसी को मार देता है, कई सहयोग कर देता है, ये तो वो अब जीव अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। तो इसमें जो कर्मों के अनुसार होता है वो तो फल कहलाता है, और दूसरों के अन्याय पूर्वक उनके गलत कर्म से हमारे को जो दुख हो गया या सुख हो गया तो वो उनके कर्मों का हमारे पर पड़ा हुआ परिणाम या प्रभाव कहलाता है, वो फल नहीं है। फल तो जिसने किया है उसी को मिलेगा, तो परिणाम और प्रभाव है वो दूसरों को भी भोगने पड़ते हैं, तो वो हमारे कर्म का फल नहीं है। तो एक प्रश्न ये आता है कि जब कर्म का फल नहीं है तो क्यों मिल गया? तो कर्म की स्वतंत्रता है, दूसरा हमारे को सुख दुख दे सकता है, इसलिए होता है, होना ही है ये तो अच्छा चलो दूसरा हमारे कर्म का फल ना होते हुए भी हमारे को किसी ने सुखी दुखी कर दिया तो अब क्या? तो परमात्मा उसकी क्षतिपूर्ति करता है। यदि हमने अधिक सुख ले लिया है तो उसको घटा देगा या उसके लिए दंड देगा, और जो हमने कष्ट झेला है उसकी पूर्ति करेगा। ये ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। वैसे ही सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए सर्वशक्तिमान सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का कर रहा है। तो सृष्टि, संहार और पालन, ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, यहाँ तक ये।
अब इसमें देखिए जो अंतिम वाक्य है उसमें भी ये नहीं समझना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि, संहार और पालन, तो पालन सबका पालन, सर्वशक्तिमान पालन सब विश्व का कर रहा है, तो सब विश्व का पालन वही परमात्मा कर रहा है, इसका ये भी तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। वो कर रहा है, मोटे तौर पे हम कहेंगे कि सबका पालन कर रहा है, लेकिन अन्य जो प्राणी हैं वो भी परस्पर एक दूसरे का पालन करते हैं। जैसे माता पिता या हमारे रिश्तेदार, हम छोटे होते हैं तो हमारा पालन करते हैं, हम भी दूसरों का, बच्चों का पालन करते हैं, तो उसका निषेध नहीं है ये, उसका मना नहीं है कि ये सब तो परमात्मा कर रहा है और किसी मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, किसी ने हमारे को कितना ही पाल पोस के बड़ा किया हो, हम कहते हैं नहीं जी, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने लिखा है कि ये पालन तो परमात्मा करता है, तो आपने तो किया ही नहीं, तो आपकी कृतज्ञता क्या हुई और मैं आपके लिए क्यों सेवा करूं? आप क्यों इसके आधार पर मेरे से रोक ले रहे हैं, या तो मेरे से पैसे ले रहे हैं, या सेवा लेना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, क्यों? ये तो परमात्मा ने किया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये जो सब माता पिता हैं वो तो करते ही हैं सहयोग, लेकिन वो परमात्मा के दिए हुए साधनों का उपयोग करके करते हैं, तो इसलिए परंपरा से अंततः परमात्मा का सहयोग भी वहां पर है। ऐसा तो बुरे कर्मों में भी है, कोई सहयोग नहीं करके बाधा खड़ी करता है तो वहां भी परमात्मा के दिए साधनों से करता है, तो उसमें दायित्व किसका माना जाता है? जिसने सहायता की है अथवा तो बाधा पहुंचाई है। तो अन्य भी लोग पालन कर सकते हैं, हमारा संहार कर सकते हैं, सर्जन कर सकते हैं, ये भी हमें मान करके चलना है। सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए इन बातों से। तो ये विषय पूरा होता है। महर्षि आगे की भूमिका दे रहे हैं कि आगे के लिए कह रहे हैं कि इसके आगे विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष विषय में लिखा जाएगा। ये विषय है जो अगले समोल्लास के, 9वें समोल्लास के हैं। इस प्रकार यह 8वां समोल्लास पूरा हुआ, पूरा कर दिया। इसका संस्कृत भाग में लिखा हुआ है, अभिप्राय वही है समाप्ति का, कि इति श्रीमद दयानंद सरस्वती स्वामी कृत। तो श्रीमद दयानंद, श्रीमद ये आदर सूचक है, दयानंद सरस्वती स्वामी के द्वारा किए गए सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश में सुभाषा विभूषित है, जिसमें अच्छी भाषा से ये भूषित है, अच्छी तरह बनाया है। सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय विषय 8वां समोल्लास संपूर्ण। तो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय वाला ये 8वां समोल्लास पूरा हो जाता है। तो महर्षि ने अपने समय के हिसाब से भाषा का सुभाषित यानी सुभूषित प्रयोग किया, अच्छे से अच्छा। उस समय इस तरह की भाषा नहीं थी, अन्य भाषाएं चल रही थी, तो महर्षि ने तो हिंदी में, देवनागरी में ये लिखा हम सबके लिए। तो कुछ कुछ इसमें स्थानीय भाषाओं की वाक्यावली या शब्दों का प्रयोग है, कहीं अभिव्यक्ति में भी भिन्नता हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको समझ सकते हैं। तो इसको मैं 8वें समोल्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। तो पिछले 21 दिनों से आप में से जो जितने भी इसमें सहभागी रहे, जिन्होंने पूरा सुना, इसमें सहभागी रहे, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। वो इस यात्रा में जिनके लिए ये है, उन्होंने किसी ने उपयोग लिया कि आपके लिए लाभदायक है, तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। और इस आयोजन के लिए दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और अन्य भी जो आर्य समाज हैं जो इसको प्रस्तुत करवाती हैं, आर्थिक सहयोग करके प्रायोजक हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अन्य भी जो इसमें वर्ग बना, टीम जुड़ी भी है, जो एडिटिंग करते हैं, प्रसारित करते हैं, तकनीकी सहायता देते हैं, उन सबको भी मैं सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद है। हमने कुछ महर्षि के, ऋषि के वचनों को समझने समझाने का प्रयास किया। हमारे जीवन में इस सब के द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति बने, ईश्वर के प्रति निकटता आए, और हम इन ठीक ज्ञानों को जान के एक विवेक और वैराग्य को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और उन्नत बना सकें, ऐसी शुभकामना है और प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब इस तरह के बने, हमारा प्रयत्न इस दिशा में सार्थक हो। पुनः सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
शान्तिः